मैं बताता हूं आपको पैसे कहां से आते हैं। आपने जितनी कंपनीज हायर की हुई हैं दुबई में, आपकी कतर की कंपनी का इंकिशाफ करूंगा, आपकी यूके में जो आपके ये लोग बैठे हैं जो कि लॉबिंग कर रहे हैं, जो कि यहूदियों के साथ बैठ के जिनको जहां से आपको ये पैसा जनरेट हो रहा है, मैं उस एक एक पैसे को, एक एक अकाउंट को पाकिस्तान की आवाम के सामने लेके आऊंगा। ओके। आप कभी ये पीआर फर्म पाकिस्तान की जमहूरियत के खिलाफ शब खून मारते हैं, कभी पाकिस्तान के जमहूरी निज़ाम के खिलाफ। पहले 2 साल आपने एक ड्रामा रचाया कि आपके खिलाफ साजिश कर दी है इसी मुल्क में जहां आप जाके अभी रोना रो रहे हैं अपना। आपने पूरी सियासत का आपका इन्हिसार था कि आपके खिलाफ वहां से इसी मुल्क से साजिश हुई है। आपकी हर तकरीर उठा के देख लो, आपने इस पाकिस्तान के बच्चे बच्चे को बेवकूफ़ बनाया। आपने एक्टिंग के वो तमगे हासिल किए कि पाकिस्तान के बच्चे बूढ़े क्या सब समझे कि ये साजिश हो गई है। तो जब हमने अभी अपनी असेंबली में ये रेजोल्यूशन पेश किया, ये है आपकी मुहिब वतनी, ये आप अपने आप को दावेदार कहते हैं हम मुहिब वतन हैं। आपसे बड़े मुल्क दुश्मन शायद पाकिस्तान से बाहर भी नहीं बैठे हुए हैं। मैं अपने जज्बात को कंट्रोल में नहीं रख सक रहा, क्योंकि मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि मैंने जो जितना करीब से इन लोगों को देखा है, शायद ही पाकिस्तान में इस जमात में किसी ने इनको देखा होगा। जो साजिश ये 2 साल रचाते रहे, साइफर का नाम लेकर ये साजिश हो गई, मीर जाफर पड़ गए, मीर सादिक पड़ गए। आज आपने वहीं जाके फिर आपने वहां पे एक प्रॉपर पीआर फर्म हायर कर ली। आपको पैसे कहां से आते हैं वहां से? मैं बताता हूं आपको पैसे कहां से आते हैं। आपने जितनी कंपनीज हायर की हुई हैं दुबई में, आपकी कतर की कंपनी का इंकिशाफ करूंगा, आपकी यूके में जो आपके ये लोग बैठे हैं जो कि लॉबिंग कर रहे हैं, जो कि यहूदियों के साथ बैठ के जिनको जहां से आपको ये पैसा जनरेट हो रहा है, मैं उस एक एक पैसे को, एक एक अकाउंट को पाकिस्तान की आवाम के सामने लेके आऊंगा। ओके। आप बैठ जाए। आपने पाकिस्तान के लिए ऐसा माहौल क्रिएट किया कि आप पाकिस्तान में लोगों को ये बताना चाहते हैं कि पाकिस्तान तो साजिश कर गए पाकिस्तान के साथ। पाकिस्तान की जो मुसल्लह अफवाज है उसके खिलाफ ऐसी घिनौनी कैंपेन चलाते हैं आप। एक एक अकाउंट डिटेल्स हैं, कौन बैठ के वहां चलाता है, कौन वो ट्वीट्स करता है, उसको पैसा कहां से आता है। वो तो 1.5 लाख रुपए महीना पे यहां पे तनख्वाहदार था और हमने उसको 2017 में यहां पे पीटीआई के दफ्तर में हायर किया था। आप ऐसे ऐसे लोगों से इस्तेमाल हो रहे हैं। मैं अपने पीटीआई के लोगों को, उनको भी कह रहा हूं जो थोड़े बहुत दावेदार हैं, जो कि वाकई में थोड़ा शऊर रखते हैं, इस मुल्क से मोहब्बत करते हैं और वो मुझे मिलते हैं। आपके मेंबरान भी हैं ऐसे। आप खुदारा उन लोगों को सामने लेके आएं, उनको अपोज करें और उनको इस दुनिया के सामने उनके चेहरे बेनकाब करें जो पाकिस्तान के खिलाफ इन साजिशों में मुलविस हैं। आपने मीडिया कैंपेन में क्या क्या कुछ पाकिस्तान की अफवाज के खिलाफ नहीं कहा। आपने ऐसी मुनज़्ज़म कैंपेन चलाई, बाहर की दुनिया में आपने अपने इदारे के खिलाफ कैंपेन चला दी। आपको पैसे जो दे रहे हैं वो हमें सब मालूम है। आपकी मनी ट्रेल तक आपको डॉलरों में जो पैसे मिलते हैं, जो दुबई में मिलते हैं, जहाँ से आपको लंदन जाते हैं और लंदन से आपको जो बाहर स्टेट्स में बैठा जो आज आपकी ये ट्वीट्स करता है, वो मुल्क दुश्मनी नहीं तो और क्या है। असल गद्दार, असल मुल्क का दुश्मन तो वो है जो वहाँ हमसाया मुल्क बैठे लोग कहते हैं कि वो आज तक हम नहीं कर सके जो ये कर रहे हैं अफवाज के खिलाफ।
आज आप एक नया ड्रामा रचाते हैं और जिस इस वर्किंग ग्रुप को आप ये लेटर लिखते हैं, आपको पता है वो तो एक सेमी गवर्नमेंट इदारा है और ये एक वेबसाइट पे मौजूद है कि ये पेड आपकी पीआर के लिए वो आपको इश्तिहार उनके लगे हुए वेबसाइट के ऊपर इतने डॉलर्स दें पर मिनट पर डे, आपके सामने वो आ जाए कि आप गूगल करें, मैं आपको वो उसकी डिटेल्स भेज देता हूँ, आप देखेंगे वो कितनी ऑथेंटिसिटी है उसकी। लेकिन आपका मकसद क्या है? आपका मकसद सिर्फ ये है कि इस मुल्क में इंतशार फैले, आपका मकसद ये है कि इस मुल्क में आग लगे। आपका मकसद और है क्या? क्योंकि पाकिस्तान एक सही सिमत में चलना शुरू हो गया है। कभी आप चाइना विजिट को कहते हो फ्लॉप विजिट है, कभी आप कहते हैं इस मुल्क के अंदर ये आईएमएफ का राज हो गया है। आपने ऐसा कौन सा करतूतनामा दिखाया है इस मुल्क में जिसमें इस मुल्क का एक भी फायदा हुआ हो? आप 18 से लेकर आज 24 हो गई है। आपने उस वक्त भी हमने इसी बात पे आपसे अलहदा हुए, आपके मालूम होते हुए आपको पता था कि करप्शन का राज है आपके हुकूमत में। आपकी हुकूमत उतरते ही आपने इदारों के ऊपर अटैक कर दिया। आप चाहते हैं कि इस मुल्क के इदारे आपस में लड़ें। इस पार्टी के अंदर अगर कुछ लोग थोड़ी सी अकल रखते हैं, मैं आज उनसे ये दरख्वास्त करता हूँ, वो मेरे सीनियर रह चुके हैं, मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूँ और मुझे पता है कि वो दिल में उनके लिए पाकिस्तान के लिए कितनी हमदर्दी है। मैं उन्हें ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप ऐसे मगरमच्छों को इनको बेनकाब करें। पाकिस्तान तो आओ आप, अगर मुहब्बे वतनी है, अगर लीडर को छुड़वाना तो यहाँ आके बैठो, इस मुल्क में बैठो, आके इस मुल्क में बैठ के बात करो जैसे हम बैठे हैं यहाँ पे। आपका तो यहाँ लेना देना कुछ नहीं है, पकड़ा मार और आप भाग गए लंदन। मेरे से बेहतर कौन जानता है कि आपकी पीआर क्या थी, आपके कॉन्टैक्ट्स क्या हैं, आपके लिंक कहाँ कहाँ हैं। आप बात करो पाकिस्तान के लिए। आप होते कौन हो आप ऐसी बात करने वाले पाकिस्तान के खिलाफ? हमारे मुल्क को ऐसे गंदा करोगे तो हम आपको नंगा कर देंगे। मैंने इस पार्टी के लिए जितनी मेहनत और कुर्बानी दी हैं वो मैं जानता हूं या इस पार्टी में मौजूद लोग जानते हैं, जो आज भी मुझे व्हाट्सएप पे मुझे रिक्वेस्ट करते हैं, मुझसे बात करते हैं और कहते हैं हमें आज भी दुख है। लेकिन अफसोस ये है कि आपके अंदर में वो सही कहते हैं जो सांप हैं, इनको कुचलें, इनको मारें। ये कहीं और से इस्तेमाल हो रहे हैं इस मुल्क को नुकसान पहुंचाने के लिए। ये क्यों इस्तेमाल हो रहे हैं? क्योंकि इनको वहाँ पैसा मिल रहा है, इनको वहाँ पे दूसरी एजेंसी, मुल्क दुश्मन एजेंसियाँ इनको पैसे दे रही हैं, इनको फंड कर रही हैं। और आप अपनी पार्टी में पहले नीचे तो देखें कि आपके नीचे हो क्या रहा है, आपके किन लोगों को आगे किया जा रहा है। आपके उन लोगों को आगे किया जा रहा है जिनका सियासत का कोई माई बाप ही नहीं है, जिनके सियासत में कोई वफादारी नहीं है, और आप उनके हाथों इस्तेमाल हो रहे हैं। आप उनके हाथों इस मुल्क में अफरा तफरी फैलाने के लिए आपका एक हिस्सा बन रहे हैं, आप उनके आलाकार बन रहे हैं आप। हाँ, मैं आपके साथ खड़ा होता हूँ, आज खड़ा होता हूँ आपके साथ। आप 9 मई के उन शोहदा की जिनकी आपने बेहरमती की, उनकी फैमिली के एक एक घर में जाके माफ़ी मांगें। मैं आपके साथ हर वक्त मैं माफ़ी मांगूंगा, आपके साथ खड़ा हूँगा और बाकी लोग भी खड़े होंगे जो छोड़ के गए हैं आपको। आपकी लीडरशिप में जो जो आएगा 9 मई को कंडेम करे, उनके शोहदा से माफ़ी मांगे। उन मॉन्यूमेंट्स में जिनमें आपने बेहरमती की है उनके शोहदा के घर जाएं, उनसे माफ़ी मांगे। आप जिना हाउस के जो जलाओ में आप लोगों ने जो किया, आप उसकी माफ़ी मांगे। आपकी कोई लीडरशिप माफ़ी मांगे, मैं उसके साथ खड़ा हूँ। मेरा तो कोई इख्तलाफ नहीं है आपके साथ, हमारी तो एक अलहदा मैं हो गया था, बस नज़रिया नहीं मिलता, सोच नहीं मिलती आपके साथ। लेकिन मैं ये तो नहीं चुप रह सकता ना कि आप मुल्क से बाहर जाओ और मेरे इदारे और मेरे मुल्क के खिलाफ आप साजिश करो। मैं आपकी एक एक चीज़ को यहाँ नंगा करूँगा। मैं बताऊँगा कि आपकी प्रॉपर्टीज़ कहाँ थी, आपने कहाँ कहाँ पे ज़रूरी रकबे लिए, आपने कहाँ कहाँ किन किन कॉन्ट्रैक्ट्स में आपने सपोर्ट किया लोगों को। आप ये करके देखो तो मैं बताता हूँ आपको कि आपके पल्ले क्या है।
आपकी हैसियत क्या है, आप इस मुल्क के बारे में, इस मुल्क की सालमियत के ऊपर आप कोई अटैक करो। आपके लिए ये मैसेज है मेरा, तमाम इन पार्टी के लोगों के लिए। और मैं चैलेंज करता हूं, आप करो मेरी ट्रोलिंग, आप करो सोशल मीडिया पे, मुझे जितना कर सकते हो आप करो। जहां मेरे मुल्क की बात आएगी, मैं आपको वहां लेके खड़ा करूंगा जहां आपको मुंह छुपाने के लिए जगह नहीं मिलेगी।